और एक रात वो मेरे को बात याद है, इन्होंने मेरे को आके ये बोला था कि आप अपने बच्चों को लेके मायके चले जाओ। मेरा पता नहीं मेरा कल हो गया ना, पेटा भर गया वो देसी भाषा वाली पेटा भरया हमारा जी। हाँ तो है विश्वास? हाँ विश्वास है मेरी बेटी पे। अरे नू कहा हमें रोड बनावांगे, हमें नाले कटवावांगे, किसी ने कुछ नहीं कराया। तो अगर काम करने की नहीं होती ना, इतने मतलब पूंजीपति लोग रहते इस रोड पे। नशे में लिप्त है। एक तो नशा मुक्त हमें नारनूंद बनाना है, ये हमारा नारा है। हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, बाद में फिर वो क्या होता है उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती। जिक्र हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी की राम राम। फिलहाल भाई आपने पता है नारनौंद में चुनावी माहौल जो कि बन चुका है और रातों रात गेम पलटन लग गए हैं। और अमन खटक जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं नारनौंद से। बात करेंगे किन मुद्दों को लेके ये चली हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपके चैनल वालों को भी राम राम जी। आपको भी नमस्कार मैम। आप जैसे डोर टू डोर कर रहे हो, आपको समर्थन भी मिल रहा है, रातों रात गेम पलट हो रहा है, आपके समर्थन में लोग मतलब कॉलोनी की कॉलोनी आपके पास आ रही है। जैसे एक चेयरमैन बनता है, कोई विधायक भी बनता है और चेयरमैन भी बनता है और अन्य पद पे बनता है, बनने के बाद वो गायब हो जाते हैं। आपके क्या विचार इस बारे में? इस बारे में मेरे विचार यही है, जो गरीब परिवार से है, गरीब समाज से है, जो इन चीज़ों को फेस करके आया है वो कभी नहीं पलटेगा जी। समझ रहे हो? क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को देख के आई हूँ कि इलेक्शन के टाइम हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, बाद में फिर वो क्या होता है उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती। बड़े बड़े वादे भी बड़े वादे होते हैं, बहुत करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उसी चीज़ पे सिर्फ मेरी एक यही बात है, हम कहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमने फेस की है। और मैं यही चीज़ बदलना चाहती हूँ कि जैसे कि इलेक्शन के दौरान आते हैं, पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में वो शक्ल पहचानने से भी मना कर देते, ऐसे बोलते कि आप कौन हो जी। आप चुनावी रण में उतर चुके हो, किन मुद्दों को लेकर आप चलोगे? जो मैंने यहाँ पे रहते हुए अपने उसमें माहौल में देखा है, जो कमियां हैं, सबसे पहले तो हमारे नारनौंद में नशा इतना फैला हुआ कि हर नौजवान बच्चा उसके अंदर मतलब पढ़ाई को छोड़ के, अपने शरीर को छोड़ के सिर्फ नशे में लिप्त है। एक तो नशा मुक्त हमें नारनौंद बनाना है, ये हमारा नारा है। और दूसरा यही है कि इसमें कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। अगर पार्क होगी, बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, व्यायाम करेंगे, उसमें थोड़े बहुत अपने शरीर को बनाने के लिए एक्सरसाइज वाली मशीनें होंगी। और दूसरा क्या है कि पानी की निकासी नहीं है, गलियों में पानी की निकासी नहीं है, सीवरेज वाली प्रॉब्लम है। और जो वाटर सप्लाई भी आ रही है ना, वाटर सप्लाई में भी क्या है, उसमें कभी कभार ऐसा गंदा पानी आता है कि मटमैला पानी आता है, बदबूदार पानी आता है, तो वो हाथ मुंह धोने के लायक में, पीने के लायक तो कहाँ होगा। ठीक है। और स्ट्रीट लाइट आपने एग्जाम्पल यहाँ देखा होगा, लाइटें तो लगे हुए हैं, जल नहीं रही, क्या कारण है? तो वो तो जो इन्होंने आए हैं, जिन्होंने किया है, कोई घटिया क्वालिटी की लगाई होगी, बस दिखाने के लिए हमने लाइट लगा दी, लेकिन दिखाना नहीं होता ना, कुछ करके भी करना भी होता है। अब यूं जैसे कि हमने अपने घर में शो करने के लिए, भाई हमारा ड्राइंग रूम है, उसमें फूल लगा दिए, फुलझड़ी लगा दी, ये दिखाने के लिए लाइट नहीं लगानी, आर्टिफिशियल कह सकते हैं इसको। हमें दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, हमें ओरिजिनल काम करना है। और जो लोगों ने मेरे को इतना प्यार सम्मान दिया है ना, मैं उनको ये वचन देती हूँ कि मैं इनको ब्याज समेत वापस करूँगी। जो मेरे से उम्मीदें की है, इन्होंने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा, क्योंकि हमारा एक दूसरे से ऐसा मतलब मेल मिलाप का रिश्ता, हमारे अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, दिखावा नहीं है, अपनापन है। ये मेरे से घुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, जो इनकी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करते हैं, तो इनको विश्वास है। और विश्वास और प्यार आपने सब देख भी लिया होगा। तो मुद्दों की बात आपने कर ली, क्या क्या समस्याएं भी आई होंगी आपके सामने? मेन समस्या क्या रही है अब तक की? छोटे बच्चों समस्याएं तो एक बात बताओ, जब हम रह रहे हैं डेली यूज में, इतनी सारी समस्याएं देख के ही तो मैंने यहाँ कदम बढ़ाया है। मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने से तो कोई फायदा नहीं है। अगर हमें लोगों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना, बड़े बुजुर्गों के जो समाज में फैली बुराई है, अगर उसको कुछ दूर करना है तो इस फील्ड में तो आना पड़ेगा जी। आपके सामने धनाढ्य परिवार से भी आने वाले हैं, तो आप कैसे फाइट करोगे? धनाढ्य परिवार और एक आम घर से जो बंदा निकलता है, गरीब परिवार से निकलता है, उसके सामने काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, धनाढ्य परिवार आए चाहे कोई भी आए, वो मैं बोल रही हूँ, वो अपना पैसा फेंके या कुछ भी करे, दारू बांटे, कुछ करे, मैंने सिर्फ लोगों का प्यार कमाया। और मेरे सामने जब तक इनकी ताकत है ना, मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। जी धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो वार्ड 1 में आपने इनका स्वागत किया, मान सम्मान किया, तो कैसा लग रहा है आज? देखो जी, संजय जी जो है ना, एक बहुत ही
मतलब सुलझे हुए नेक इंसान है, जो हर किसी गरीब से गरीब की मदद करते हैं। और इनकी जो छवि है ना, एक उनमें ईमानदार लोगों में गिनी जाती है। मैं तो एक पुराना किस्सा याद कराना चाहता हूँ। जी, कोरोना का टाइम था ना, लोगों को मतलब अपने जान की पड़ी थी जी। उस टाइम इन्होंने लोगों की जान बचाई है। कोरोना योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो वो तो कोरोना योद्धा इसलिए बने कि इन्होंने मतलब काफ़ी लोगों की जान बचाई है जी। अब जो मैं बताऊं, सबको पता है कि उस टाइम लोगों को ये लगता था कि हाथ छूने से भी कोरोना फैलता था। ये तो सबको जानते हैं ना। एक बीमारी महामारी जो आई थी उस टाइम, एक औरत को, और जब घर से अपने पति को भेजती है तो आप जाओ और लोगों की जान की सेवा, मतलब सेवा करो, खुद की परवाह ना करते हुए। तो मैं तो संजय जी से तो बढ़ के सुमन जी का भी बहुत मतलब हौसला योगदान रहा है इस मतलब लोगों की जान बचाने में। तो भाई जो अपने पति को भेजती है आप जाओ और लोगों की सेवा करो। आज जो ये समर्थन मिला है इनको, ये पूरे वार्ड का मिला है, किसी समाज का या किसी एक जी, इसमें कोई समाज नहीं। हमारे इस कॉलोनी में, ये मोटर कॉलोनी है, इसमें 36 बिरादरी रहती है। इसमें हर बिरादरी का आदमी रहता है और हर परिवार का भी रहता है। ये कॉलोनी पता क्या है, ये कॉलोनी लोगों ने ऐसी समझ रखी कि बाहर के लोग रहते हैं, ज़्यादातर बाहर के लोग इसमें रहते हैं। जो यहाँ के पुराने बासिंदे लोग नारायण के हैं वो कम रहते हैं। तो लोगों ने जो हमारे पे जो बड़े बड़े जो धनाढ्य आज हमारे बीच में भी आएंगे, वो लोभ लालच भी देंगे। मैंने तो कॉलोनी वालों को एक विश्वास दिला कि आप लालच में मत आना, आगे आप एकजुट रहना। एकजुट रह के संजय जी की मतलब जो सुमन देवी का, उसका हमने हौसला बनाना है, उसको हाथ मजबूत करने हैं। जब उनके हाथ मजबूत होंगे, उनके हाथ में पावर आएगी तो काम तो हमारे बनेंगे। और काम हमने पहले भी वोट दिया, वोट तो हम देते ही आ रहे हैं। ये 2018 में इलेक्शन हुआ था, हम पहले क्या था 5 साल देती थी सरकार, अब तो 7 साल दे दिए सरकार ने काम करने के। काम क्यों नहीं हुआ? उनकी नीयत साफ नहीं है, मनसा साफ नहीं, इसलिए काम नहीं हुआ। अगर काम करने की नीयत होती ना, इतने मतलब पूंजीपति लोग रहते हैं इस रोड पे, 2 MC रहते हैं, एक चेयरमैन है, इतने पूंजीपति लोग अगर वो घर से 10 लाख रुपए भी लगाए ना तो ये रोड बड़ी बात नहीं है। जो समस्याएं हैं बिजली पानी क्या होता है, सीवरेज और 3 ही तो समस्या होती है। भाई को घर के किसी घर में जाके कोई मतलब रोजगार तो देता नहीं है। तो आप कभी गए नहीं किसी के पास इन कामों के लिए? मैं चेयरमैन से मेरी बात होती है, चेयरमैन सुबेरिया चेयरमैन थे, उनसे मैंने कई बार बोला भाई ये लाइटें करवा दे। एक बार कहने के बाद करवा भी दी, दोबारा फिर खराब कोई संभालने वाला नहीं है। फिर आज सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वार्ड 1 का एक तरफा और सबके सामने ओपन होके इनके समर्थन में उतरने का कारण क्या है? इनका कारण ये है कि जो इनकी दृढ़ निश्चय है, जो इनका संकल्प है कि मैं विकास करवाऊंगी। अभी लोगों के मन में ना एक नारायण का ना वो सिटी वाला माहौल बना नहीं है। क्यों? यहाँ पे जो प्रतिनिधि जो रहे हैं वो बहुत ही मतलब खराब मनसा के रहे हैं, या वो एक मतलब जो कहते हैं ना मानसिकता सही नहीं थी उन लोगों की, ग्रामीण स्तर ही कह सकते हैं। लोगों के मन में अब भी गांव है जी। लोग कहते हैं कि कौन से मैं नारायण गांव बोलते हैं, अरे ये तो अब सब डिवीजन बन चुका है, SDM बैठने लग गए यहाँ पे। हमें पहले हांसी जाना पड़ता था, अब यहाँ पे काम होते हैं हमारे लोग। मतलब सरकार ने सुविधाएं बहुत दे रखी हैं। फिर जो यहाँ की गलियों की समस्या है, जो कि लाइट की समस्या है, ये वार्ड 1 का समर्थन करना इनका ये कारण बताओ। मेरा समर्थन सबसे बड़ी मेन समस्या तो आप रोड पे देखते ही आए होंगे। मेरा सबसे बड़ा जो इनको, और संजय जी आते क्या ये आपके कामों पर खरे उतरेंगे? देखो हमें तो पूरी उम्मीद है जी, और उम्मीद नहीं है हमें तो पूरा मतलब एक वो है कि क्योंकि इलेक्शन का दौर है, सभी अपील करते हैं मतलब वोटों की, और साथ में वायदे करते हैं, वायदे भी कहीं ना कहीं वो खाली रह जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये वायदे पहले होते ताई जी सारी ये बार रमे हैं सारे नू कहा हमें रोड बनावांगे, हमें नाले कटवावांगे, किसी ने कुछ नहीं कराया। तो सुमन जी से उम्मीदें हैं? हाँ, हमने पूरी उम्मीद है इस तरह। तो पेटा भर गया वो देसी बात साड़ी पेटा भरया हमारा जी। हाँ, तो है विश्वास? हाँ, विश्वास है मेरी बेटी पे। इनका पेटा भरने का भी मैं एक कारण बताती हूँ। जो ये इतना विश्वास करते हैं, जब बोलते हैं ना, जब जान पे बनाते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जान से बढ़ के कुछ नहीं है। जब कोरोना टाइम आया था, सब ऐसे मतलब यूं हो रहे थे कि कहीं इसको भी छू लिया, हम ना मर जाए, ये ना मर जाए। उस टाइम इन्होंने सब कुछ छोड़ के मतलब फील्ड में ऐसे उतरे हैं कि ये हो गया था कि हर दिन ये अपना ये सोच के निकलते जैसे मेरा आज आखिरी दिन है। और एक रात वो मेरे को बात याद है, इन्होंने मेरे को आके ये बोला था कि आप अपने बच्चों को लेके मायके चले
चले जाओ, मेरा पता नहीं मेरा कल हो गया ना। उस टाइम मेरी एक बार आंखें जरूर भर आई थी, लेकिन मैंने इनको यही जवाब दिया था, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। ये भगवान ने हमको एक मौका दिया लोगों की सेवा करने का। उस टाइम भगवान ने मौका इसलिए दिया ताकि हम इंसान की कदर कर सकें जी। हाँ, मेरे को तो खुद को कोरोना हुआ था। धन्यवाद मैम। मेरे को खुद को कोरोना हुआ था, तो डॉक्टर संजय ने मेरे को प्रेस्क्राइब भी किया और मेरी हेल्थ भी मतलब टाइम टू टाइम फ़ोन करके ही पूछा। ऐसी बात नहीं कि भाई एक मतलब वो जो ट्रीटमेंट करके वापस चले गए। इनका इतना मतलब इतना वो था कि टाइम टाइम फ़ोन करना, दवाइयों के बारे में पूछना। तो और क्या होता है, आदमी की इंसानियत तो ये कहती है कि भाई आदमी की जान ना जाए। बिल्कुल। पैसा तो आती जाती चीज़ रहती है जी। जान ना जाए। इन्होंने इतना मतलब अच्छा ख्याल रखा था। मेरे को कोरोना हुआ था सेकेंड वेव में जी। हाँ, धन्यवाद जी। भाई विचार आपने देख लिया सुमन खटक जी के और संजय डॉक्टर जियों के। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि रातों रात गेम पलटने शुरू हो गए हैं नानौंद के अंदर और भारी जन समर्थन मिलना शुरू हो गया है मैडम जी ने। क्योंकि इनका जो स्वभाव है, इनके जो वायदे हैं या फिर इनसे जो लोगों का मेल मिलाप है, उसको लेकर लोग ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं और एक मजबूती के हाथ इनके बनाते जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो ज़्यादा पूरी देखना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। धन्यवाद साथियों।